वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अब दोबारा से संकट मंडरा रहा है कि रिजल्ट को लेकर हो रहा है काफ़ी विवाद, जिसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट अब लटक जाएगा। जो बिहार शिक्षक की जो भर्ती है वो अब कोर्ट में ही फंस के रह जाएगी। जो बीएड वालों को, जो बिहार के जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला हुआ था उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया है, उससे अब जो बिहार टेस्ट हुआ था उस पर अब मंडराएगा संकट। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने कहा कि अब सरकार सांप सीढ़ी ना खेले, यानी कि जो डीएलएड वाले शिक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार अब सांप सीढ़ी ना खोले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होने पर होगा आंदोलन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है उस पर अगर अमल नहीं किया जाएगा तो हंगामा होगा। फिर है कि प्राथमिक शिक्षक बहाली पर अभ्यर्थी बट गए हैं। डीएलएड अभ्यर्थी संघ ने अब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सांप सीढ़ी खेल रही है। सरकार शीघ्र डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करे। एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल नहीं हुआ तो डीएलएड वाले आंदोलन को बाध्य होंगे। यानी कि जो डीएलएड वाले हैं वो कह रहे हैं कि सरकार अब सांप सीढ़ी ना खेले। जो हम लोगों का जो एक सप्ताह के भीतर हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर एक हफ्ते के बाद हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। संघ के ऋषिकेश राज के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को आवेदन भेजा है। इसमें सरकार से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जारी करने की मांग की है। जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय में अधिकारी से मिलकर उन्हें बताया गया है कि यदि सिर्फ डीएलएड के लिए रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो यह नियम विरुद्ध होगा। अगर उन्होंने डीएलएड के लिए वो रिजल्ट जो जारी नहीं किया तो ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। जो बीपीएससी वाले हैं और शिक्षा विभाग, उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ है वो मान्य किया जाएगा। एनसीटीई की औपचारिक निर्देश जारी कर चुकी है, फिर भी आदेश के विरुद्ध बातें हो रही हैं। जिस तरह से बिहार सरकार के महाधिवक्ता कह रहे हैं कि फैसले से पहले बीपीएससी की अधिसूचना आई थी, यदि इस आधार पर बहाली में बीएड डिग्रीधारकों को मौका मिला तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भी कहेगा कि उसे भी बहाली में पीआईटी में बीएड को मौका दे। मुकुंद कांत पांडे, कृष्ण सिंह, पुष्पलता यादव, बॉबी मिश्रा सहित दर्जनों अभ्यर्थियों ने सरकार के रवैये पर आक्रोश जताया है। कहा है कि तीफा व भ्रामक रवैये से डीएलएड अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमने बिहार में अगर डीएलएड को मान्यता दी तो हमें बाकी की और भी जगहों पर हमें मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग भी तो कहेंगे भाई जब वहाँ पीआईटी के लिए मौका दे सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं। तो वो क्या है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बस यही कह रही है कि डीएलएड वाले जो भी हैं और बीएड वाले हैं वो प्राइमरी के लिए नहीं होंगे। फिर इसमें आगे मुजफ्फरनगर का है वो न्यूज है जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों ने जताया आक्रोश। उसमें लिखा है कि सूबे में तकरीबन 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बीते 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड को योग्य मानते हुए फैसला सुनाया था। एनसीटी ने भी यही सभी राज्यों को सूचना भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को कहा था। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या कहते जो एनसीटी है उसने सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भेजा था कि अब उनको बताया गया था कि जो बीएड है वो 1 to 5 में एलिजिबल नहीं होगी, केवल वो जो प्राइमरी की जो भर्ती है वो केवल डीएड वालों के लिए ही होगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो आक्रोश जता रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें हमारी जो प्राथमिक में केवल डीएलएड वालों को ही रखना पड़ेगा। तो इस तरीके की काफ़ी वार्ताएं हो रही हैं। तो काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो अब डीएलएड वाले जो अब भर्ती करेंगे और जो बीएड वाले जो आक्रोश दिखा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या ये भर्ती अटक जाएगी। तो देखो फिर आगे है कि इसके बाद से बिहार में बीएड और डीएलएड के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस असमंजस को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। जो के पाठक थे उन्होंने एसएलपी दायर की थी कि क्या जो हमारे बीएड वाले हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जो बिहार में जो आवेदन के लिए जो प्रक्रिया हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने से पहले ही शुरू हो गई थी, इसके लिए कहा था। तो शुक्रवार को इसके विरुद्ध अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। डीएलएड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। यह कैंपेन #न्यायालय विरोधी सरकार से चलाया है। जो ये हैशटैग चलाया गया है वो क्या है, कैंपेन #न्यायालय विरोधी सरकार से चलाया गया है। इसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं, अगर उन्होंने
हैशटैग में देखो ये क्या लिखी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। बीपीएससी टीचर रिजल्ट 2023 बीपीएससी की तरफ से आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। दरअसल बिहार में नई शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो सितंबर भी खत्म होने वाली है, 28 तारीख हो चुकी है, 29-30 भी हो गई है, तो क्या कहते हैं अब तो पूरा सितंबर का महीना ही खत्म हो गया, रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया। लेकिन अब बिहार लोक सेवा की तरफ से ये जानकारी मिलती है कि इसकी माने तो अक्टूबर के महीने के मध्य में इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि सितंबर पूरा निकल गया है उनके कहते कहते, और अब अक्टूबर के महीने में बता रहे हैं कि अक्टूबर महीने के मध्य में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हमारी केंद्रीय परीक्षा हुई थी शिक्षक की KVS की, उसका रिजल्ट आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल कर कहते कहते 2 महीने तो ऐसे ही बीत गए। ऐसे ही इसका भी लग रहा है कि इसका भी ऐसे ही रिजल्ट अटकेगा। पर लेकिन देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जानकारी तो दे दी गई है कि अक्टूबर के महीने के मध्य में क्या कहते हैं इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि ऐसे में इसके परिणाम सितंबर के अंत तक जारी करने के बारे में लगातार खबरें आ रही थी। अब इस परीक्षा के नतीजे को लेकर छात्रों का इंतजार और बढ़ गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद की तरफ से एक्स ट्वीट के जरिए जो जानकारी दी गई है वह इसी को इशारा कर रही है कि जो चेयरमैन लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट किया और जो ट्वीट में जो उन्होंने कहा है वो उसी बात की ओर इशारा करती है कि अतुल प्रसाद की माने तो बीपीएससी टीचर भर्ती का परिणाम अक्टूबर के मध्य में रिलीज होने की संभावना है। हालांकि उन्होंने इसकी तारीख नहीं बताई है, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि 15 अक्टूबर या इसके बाद इस परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। यानी कि 15 अक्टूबर इसमें मिनिमम बताया गया है। तो आप ऐसे लेके चलिए कि क्या कहते हैं 10 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में इसका रिजल्ट आ सकता है। अक्टूबर या इसके इस परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। इनकी तरफ से स्पष्ट बताया गया है कि कई तरह की चीज़ें जो इस देरी के लिए जिम्मेदार हैं। बता दें कि इस परीक्षा के जरिए बिहार में शिक्षकों की 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी थी। यानी कि इसका ये भी है कि जो सीटेट में जो रिजल्ट आया है वो भी काफ़ी बच्चे उसमें फेल हो गए। तो ये भी एक कारण है जो क्या कहते हैं जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बीटेट तो जो उन्होंने एस्टेट दिया था वो तो उनका क्लियर हो रहा है, लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से काफ़ी बच्चे इसमें कम हो गए। तो इसी और बीएड वालों का भी आक्रोश चल रहा है और कोर्ट की सुनवाई चल रही है। ये भी एक परिणाम है क्या कहते हैं जो हमारा रिजल्ट लेट हो रहा है। तो इस तरीके की जो न्यूज़ें हैं वो काफ़ी चर्चा में चल रही हैं। फिर आगे आप देख सकते हैं कि 70,000 शिक्षकों की बहाली को शिक्षा विभाग उठा रहा फूक फूक कर कदम। जो शिक्षा बहाली जो प्रक्रिया है उसमें जो सरकार है वो बहुत ही धीमे धीमे फूक फूक कर अपना कदम बढ़ा रही है, कहीं कोई चीज़ गलत ना हो जाए। तो SLP से नाराज DLED अभ्यर्थियों ने चलाया ट्विटर कैंप। यानी कि जो SLP दायर की थी KK पाठक ने, उससे नाराज जो अभ्यर्थी DLED अभ्यर्थी हैं उन्हें एक ट्वीट चला दिया है जो कि हमने आपको पिछली ही बता दिया है। तो गाइस ऐसी अच्छी अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही।